आज इस दुनिया को किसी मंत्र की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। ये दो सरहदें आपस में प्रेम कर ले ना तो ये दुनिया नरक नहीं स्वर्ग से भी महान हो जाएगी। ध्यान रखना है, प्रेम नहीं है। मंदिर को मस्जिद से नफरत है, मस्जिद को गिरजा से नफरत है। ध्यान रखना, गिरजा को शिवालय से नफरत है, शिवालय को जिनालय से नफरत है। ध्यान रखना, इन नफरतों की दीवारों को गिराने का प्रयास करिए मेरे भाई। आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, इधर गिरजा उधर गिरजा, गिरजाघर इधर गिरजा उधर गिरजा, सब प्रभु की दर हैं, जिधर चाहे उधर गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा। ध्यान रखिए, मान्य सोचना है आपको, प्रभु प्रेम में डूबो। जो व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम नहीं कर सका वो परमात्मा से भी प्यार नहीं कर सकता है। एक गाना सुना था मैंने बचपन में, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। ध्यान रखना, विचार करिए। जो अपने परिवार से प्रेम ना कर सका, जो घर के 4 लोगों से प्रेम ना कर सका, वो परमात्मा प्रेम की बात करता। विचार कर, आज तुम्हारे घरों में कितने लोग बचे हैं? 2-4 ही तो हैं। हम 2, हमारे भी 2 कहां, एक ही बचा है, ले देख के वो ध्यान रखना। उनसे भी प्रेम नहीं कर सकते हम। पहले के क्या लोग थे जो दर्जनों लोगों को मैनेज करके चला करते थे। आज पति पत्नी में प्रेम नहीं बचा है, तलाक के लिए खड़े हैं एक दूसरे से। मान्यवर, क्या परमात्मा से प्रेम करोगे? प्रेम जीवन में लाओ। मैं आज यहां से कह रहा हूं, इस YouTube के माध्यम से हजारों लाखों लोग सुनते हैं। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बड़े बड़े वृक्षारोपण किए हैं तुमने, बहुत बड़ी बड़ी पेड़ पौधे लगाए हैं, नदियों को पवित्र किया है। मैं पुलक सागर कहता हूं, एक पौधा मेरा भी लेकर के यहां से जाओ। हिंदू के घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है, तुलसी का विरवा होता है, गंगा जल उसे समर्पित किया जाता है। और जिस आंगन में तुलसी का पौधा होता है ना, कहते उस आंगन में परमात्मा का वास हुआ करता है। ध्यान रखिए, उस घर में साइंटिफिक रीजन देखो तो बीमारियां नहीं आया करती हैं। तुलसी जीवन के स्वास्थ्य वर्धक हुआ करती है। पहले हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता था, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ होती थी कि हिंदू तो तुलसी का पौधा लगा लेता था, जैन नहीं लगाता था, जैन नहीं लगाता था, ईसाई नहीं लगाता था, मुसलमान नहीं लगाता था। मैंने कहा पौधों में भी बट गया, बाहरी इंसान बाहरी आदमी। तुमने रंग में धर्म को बांट दिया, हरा मुसलमान का तो भगवा हिंदू का, रंग भी बट गए इस दुनिया में। नस्ल बटी तो बटी, रंग भी बदल गए। विचार करिए, सोचना है आपको, विचार करना है। लाल रंग हमारा और हरा रंग तुम्हारा, पागल हो क्या? ये ना तुम्हारे हैं ये ना हमारे हैं, ये तो परमात्मा की दी हुई चीज हुआ करते हैं। ध्यान रखना, प्रकृति में हमें मिला है। बोले हरा रंग और लाल रंग, हरा रंग और लाल रंग, विचार करो तो फिर हरी सब्जियां हिंदू नहीं खाएगा क्या? वो तो हरी हुआ करती, वो तो मुसलमानों की हो गई। ध्यान रखना, फिर हरी सब्जियां तुम मत खाओ, फिर तो तुम्हारे हरे रंग वाला कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। फिर तो खाओ बेटा, आलू खाओ, आराम से रहो, वो ये हरा नहीं है, उसमें ही अपनी जिंदगी गुजार दीजिए। हरी सब्जी मुसलमान की, लाल तुम्हारी हो गई। मैं कहता हूं यदि ऐसी स्थिति आ जाए ना, जब सब्जियां भी बटने लगे, तो मैं कहता हूं तरबूज खा लेना, ऊपर हरा होता है भीतर लाल हुआ करता है। ध्यान रखना, वो हिंदू मुस्लिम एकता हो जाती है, तरबूज में सब एक हो जाते हैं। मान्यवर, विचार करो, एक बनो, प्रेम प्रवाहित करो जीवन। कोई सबसे बड़ी साधना है तो प्रेम की साधना है। संत बन गए और भगवान से प्रेम ना हुआ तो संत बनने को संतत्व थोड़ी कहा जाता है। ध्यान रखना, ईश्वर से प्रेम हो। मैं तो आपसे इतना ही कहता हूं, पूरी दुनिया से, कि भगवान को छोड़कर यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे ना तो तुमको भगवान जिंदगी में कभी ना मिलेगा। और भगवान को पकड़ के मुझसे प्रेम करोगे, मैं पुलक सागर भगवान तक ले जाने की ताकत पैदा कर सकता हूं आपके अंदर। ईश्वर को छोड़ के गुरु से प्रेम,
नहीं, ईश्वर के लिए ही तो गुरु पकड़ा है ना, ईश्वर के लिए तो सब कुछ पकड़ा है। तुम मेरी कितनी आरती उतारते हो इससे मुझे खुशी नहीं होती है, तुम मेरे भगवान की कितनी आरती उतारते हो मेरा दिल गदगद हो जाता है, नयन भर जाया करता है। मेरे ईश्वर के लिए जियो, ईश्वरीय प्रेम अपने जीवन में अर्जित करो। हम मरण धर्मा शरीर देह धारण किए, हम कहां परमात्मा की बराबरी कर सकते हैं, ध्यान रखना। मान्यवर, प्रेम जगाओ। मैंने सोचा कि ये तो पेड़ पौधों में भी जातिवाद आ गया, तुलसी का पौधा लगा तो वो हिंदू का घर हो गया। मैंने सोचा आप एक काम करो, एक नए पौधे का आविष्कार करो जिसको हर धर्म के लोग लगा सकें, और वह पौधा कोई है तो प्रेम का पौधा मैं आपको दे रहा हूं। हर घर में प्रेम का पौधा लगाइए, और जिस जिस घर में प्रेम का पौधा लगेगा, हर घर के आंगन में एक प्रेम का पौधा होना चाहिए। उस प्रेम के पौधे को जिंदा रखना है, तुलसी को जिंदा रखना है तो गंगा जल चढ़ाया जाता है। और मैं कहता हूं मेरे प्रेम के पौधे को जिंदा रखना है तो गंगा जल तो नहीं, समझदारी का जल चढ़ाओ, प्रेम का पौधा हरा भरा रहेगा आपके जीवन में। समझदारी का जल लेकर के जाओ। ना समझी के झगड़े हैं, ना समझी का ईगो है, ना समझी की अकड़ है। समझदारी का जल चढ़ाओ, प्रेम का पौधा हरा भरा रहेगा। आप सब अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं एक प्रेम का पौधा। ध्यान रखिए, मोहब्बत, प्रेम। मुसलमान से कहूंगा कि जब भी बनाओ तो मोहब्बत की मस्जिदें बनाने का प्रयास करो, और हिंदू से कहूंगा जब भी बनाओ प्रेम का मंदिर बनाने का प्रयास करो अपने जीवन में। हर मुसीबत का हल मोहब्बत से हो सकता है। भगवान महावीर ने कहा कि जीवन में हजारों लाखों समस्याएं होंगी, हर समस्या का हल अहिंसा से होता है। अहिंसा को छोड़कर पूरा विश्व किसी भी समस्या का समाधान नहीं खोज सकता है। चाहे अमेरिका हथियारों के अंबार लगा ले, चाइना हथियारों के अंबार लगा ले, रूस अंबार लगा ले, ये विश्व विजेता नहीं हो सकते हैं। विश्व विजेता देशों को जीतने वाला नहीं, विश्व विजेता दिलों को जीतने वाला हुआ करता है, जो सबके दिलों पर राज किया करता है। मान्य प्रेम एक कड़ी है जो आदमी को आदमी से जोड़ा करती है। ध्यान रखना, आंतरिक संबंधों को जोड़ने वाली कोई कड़ी है तो वह प्रेम है। मान्यवर, क्यों साल में एक बार ईद का इंतजार करते हो? मुसलमानों, साल में एक बार ईद मनाते हो, ज्यादा से ज्यादा हुआ 2 बार मना लेते हो। मैं कहता हूं हिंदुओं से, क्यों दिवाली का इंतजार करते हो साल में एक बार? क्यों होली का इंतजार करते हो साल में एक बार? और मैं जैनियों से कहता हूं, क्यों क्षमावाणी का संवत्सरी का इंतजार करते हो साल में एक बार? मैं पुलक सागर एक सूत्र आपको दे रहा हूं, रोज सुबह उठो, गले मिल जाया करो अपने घरों में। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, रोज सुबह गले मिलो तो रोज सुबह ईद होगी, दोपहर को मिलो तो होली होगी, और रात को गले मिलो तो दीपावली का त्योहार हमारे जीवन में। रोज दिवाली मनाओ ना, रोज क्षमावाणी मनाओ ना। क्यों चतुर्दशी का इंतजार करते हो? क्यों साल में एक बार क्षमावाणी का इंतजार करते हो? रोज क्रोध करते हो तो रोज क्षमावाणी होना चाहिए, और रोज दिल जलाते हो तो रोज दिवाली के दिए भी जलना चाहिए, और रोज खून बहाते हो तो होली का रंग भी माथे पर लगना चाहिए, और रोज नफरत से एक दूसरे से मुंह फेरते हो तो रोज ईद मनाकर आदमी को गले भी मिल जाना चाहिए। ध्यान रखना है, रोज त्योहार मनाओ, तुम्हारी जिंदगी रोज त्योहार बन सकती है। आपसे निवेदन है, प्रेम से रहना सीखो। ऐ भगवान को भजने वालों, इंसानों में फूट न डालो। इंसानों को जोड़ने का प्रयास करिए। मैं वही प्रयास प्रतिदिन करता हूं। एक ही आपसे निवेदन है, 3 शब्द हमारे पास हैं, एक प्रेम है, एक प्रार्थना है, एक वात्सल्य है। प्रेम शब्द का उपयोग जीसस ने किया, उन्होंने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। प्रार्थना शब्द का उपयोग महात्मा बुद्ध ने किया, उन्होंने कहा कि प्रार्थना ही परमात्मा है। और वात्सल्य शब्द का उपयोग
मेरे भगवान महावीर ने किया कि वात्सल्य ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है। कभी मीरा कहती है, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, तो कभी रहीम कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का मत दीजो चटकाए, और जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमरा पंडित भया न कोई, उठाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सबने प्रेम पर जोर दिया। वात्सल्य भी प्रेम ही है, प्रार्थना भी प्रेम है, प्रेयर भी प्रेम है, ध्यान भी प्रेम है, पूजा भी प्रेम है। इन तीनों ने जो संदेश दिया, मैंने भगवान महावीर से पूछा कि आपके पूरे जिनागम को मैंने पढ़ा, आपने प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया, किसी भी आगम में प्रेम नहीं लिखा है, ध्यान रखना। मैंने कहा कि भगवान आपने प्रेम शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया? जीसस ने तो पूरी बाइबल में लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा कहा है। महावीर ने कहा कि अभी तू बच्चा है, समझता नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ भगवान? बोले एक बात ध्यान रख, जो वो कह रहे हैं वही ये है और जो मैं कह रहा हूँ वही है। फर्क इतना है कि मैंने प्रेम शब्द को इसलिए नहीं लिया, यदि मैं प्रेम शब्द का प्रयोग करूँगा तो 21वीं सदी का ये भारत वासना को प्रेम समझ लेगा और उसे ही परमात्मा मान करके पूजने लगेगा। लड़के लड़की की वासना के प्रेम को लोग प्रेम कहेंगे, और मैं कहता हूँ महावीर ने कहा है कि प्रेम भी पूजा है, लेकिन वो कहते हैं मोह सहित प्रेम नहीं, मोह रहित प्रेम जो होता है वह पूजा बन जाता है, वह धर्म बन जाता है। मोह विहीन प्रेम होना चाहिए, प्रेम में मोह नहीं होना चाहिए। एक आदमी ने कहा कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है? जब हमारा प्रेम किसी एक व्यक्ति में सिमटता है तो वह वासना बन जाता है, और जब प्रेम सारे जगत में फैलता है तो वह साधना बन जाया करता है। ध्यान रखिए, एक से सिमटोगे तो वासना हो जाएगी और सारे जगत में फैल जाओगे। ध्यान रखना, तुम एक से सिमटते हो, एक परिवार से, एक पत्नी से सिमटते हो, और हम संत ऐसे हैं जो सारी दुनिया में प्रेम का प्रसार किया करते हैं। ध्यान रखना, प्रेम साधना है, वासना नहीं है। मैंने महावीर से पूछा, भगवान वात्सल्य क्या होता है, कैसा होता है वात्सल्य? उन्होंने कहा जैसे गाय और बछड़े होते हैं। मैंने कहा भगवान कुछ तो इज्जत रखो इस आदमी की, इस आदमी को समझाने के लिए जानवर का उदाहरण दिया जा रहा है। मैंने कहा क्या ये जानवर से भी गिरा हुआ आदमी हो गया है? समझाते तो किसी अच्छे व्यक्ति का नाम लेते, यही कह देते मेरे जैसा प्रेम करो, लेकिन महावीर ने कहा नहीं, गाय बछड़े जैसा वात्सल्य करो। मैंने कहा गाय बछड़े का उदाहरण क्यों दिया? क्या आदमी को समझाने के लिए कोई आदमी नहीं मिलता है दुनिया में? बोले बिल्कुल नहीं मिलता है। तो मैंने कहा गाय बछड़े का नाम क्यों? बोले इसलिए इंसान की माँ भी दूध पिलाती है और एक गाय की माँ भी दूध पिलाती है, दोनों में बड़ा ध्यान से सुनना अंतर इतना होता है कि इंसान की माँ दूध पिलाकर इतना तो विचार रखती है कि जिसे मैं दूध पिला रहा हूँ बुढ़ापे में मुझे पानी पिलाएगा, इतना स्वार्थ तो इंसान की माँ रखती है। लेकिन दुनिया में गौ माता ऐसी होती है जो बछड़े को दूध पिला के बुढ़ापे में चारे की व्यवस्था की सोचती नहीं है। वो ये नहीं सोचती है कि बुढ़ापे में मुझे घास खिलाएगा, बुढ़ापे में मेरा साथी बनेगा। अरे गाय जानती है मैं अकेली आई हूँ, अकेली जीऊंगी और अकेली चली जाऊंगी दुनिया से, लेकिन प्यार ये बछड़े को दूध पिलाना मेरा वात्सल्य हुआ करता है। अरे इंसान आप सोच लो, एक गाय से जिंदगी जीना सीख लो, वह बछड़े का पालन पोषण करके भी बुढ़ापे का सहारा नहीं मानती है, और तुम मरे मराए को याद करके भी आंसू बहाते हो। अब बोलो समझदार वो है या समझदार तुम हुआ करते हो? विचार करना है आपको। आप तो मरे मुर्दों को भी याद करते हो, उनके लिए भी आंसू बहाते हो। गाय का जीवन देखो, केवल उसका धर्म है बच्चे को पालना, वह बछड़े से एक बूंद पानी की भी अपेक्षा नहीं रखती है। इसलिए महावीर ने कहा इस आदमी को समझाने के लिए अब जानवरों की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि आदमी अपनी आदमियत भूल चुका है। ध्यान रखना, स्वार्थ रहित प्रेम। मान्यवर, मैंने तीनों को सुना, महावीर को भी पढ़ा, महात्मा बुद्ध को भी पढ़ा और जीसस को भी पढ़ा। मैंने कहा सब अपनी अपनी परिभाषाएं कह रहे हैं,
मैंने कहा तीनों को मिलाने का प्रयास करूं। तीनों को यदि मिला दिया जाए ना तो आपके घर को स्वर्ग बनने में देर ना लगेगी। ध्यान रखना, जो अपने से उम्र में बड़े हैं उन्हें प्रार्थना का संबंध रखिए। अपने बुजुर्गों को, अपने दादाजी को, अपने पुरखों को अपने आदर्श के साथ जब भी पेश आओ, प्रार्थना के साथ पेश आना। उन्हें आर्डर देने की कोशिश मत करना। ध्यान रखना, आपके घर में जब तक बुजुर्ग जिंदा है ना तब तक घर के हर फैसले लेने का अधिकार बुजुर्गों के पास होना चाहिए। ध्यान रखना, और जिस घर में बुजुर्ग फैसले हाथ में लेते हैं वो घर बिखरता नहीं है कभी। और जिस घर में 2 आदेश चला करते हैं उस घर को बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगती है। जिस समाज में 2 आदेश चलते हैं वो समाज टूट जाया करता है। और ध्यान रखना, इस मैंने एक चीज तो देखा इस औरंगाबाद में कि यहाँ कोई भी पद पर बैठ जाए आदमी, कोई भी हो, लेकिन पंचायत में इतनी एकता है, कोई भी काम बोलो तो सबसे पहली समाज भी कहती है ललित पाटनी से बात करिए। ध्यान रखना मान्यवर, ये आदर्श है। ये समाज कभी टूट नहीं सकता है, ये समाज कभी बिखर नहीं सकता है। मंदिर कितने भी हों, पंचायत एक हुआ करती है। ये समाज की एकता का परिचायक हुआ करता है। ये अनुशासन प्रिय समाज है। वरना ऐसे ऐसे मंदिर भी देखे हैं कि ऊपर की वेदी में 13 पंथ चलता है और नीचे 20 पंथ चला करता है। समाज लड़ा करता है, आपस में झगड़ता है। नहीं मेरे भाई, समाज को एक रखना है तो एक अध्यक्ष होना चाहिए, और घर को एक रखना है तो मुखिया एक होना चाहिए, 2-2 मुखिया नहीं होना चाहिए। जब तक बुजुर्ग जिंदा हैं, बहु बेटियों का फर्ज बनता है कि जब तक बड़े कोई फैसले ना करें हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे नहीं। ध्यान रखना, ये पहला सूत्र है आपको प्रेम से जीवन जीने का। जब तक घर में बड़े हों उनकी चलना। जिस संग में आचार्य अपनी चलाए और मुनि अपनी चलाए, उस संग को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखना, लेकिन जहां मुनि कह देते हैं कि जो हमारे आचार्य कहेंगे वही हमें स्वीकार है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि संगों को बिखेर करके चली जाए। ध्यान रखना, इतना आदर्श तो अपने घर में बना करके रखिए।